को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे हैदराबाद ब्लास्ट से जुड़ता है। यह काले रंग की पुरानी सी साइकिल है, जिसका मडगार्ड सफेद है। इस साइकिल के पिछले पहिए पर लगे करियर पर एक बड़ा सा सफेद पैकेट रखा हुआ है। पुलिस को शक है कि हैदराबाद में हुए बम ब्लास्ट में जिन 2 साइकिलों का इस्तेमाल किया गया, उनमें से एक साइकिल यही है। वो दिन था जब हैदराबाद 2 बम धमाकों से एकदम दहल गया था। फरवरी 21 शाम के कुछ 6:32 हो चले थे, जब दिलसुख नगर के इस शॉपिंग एरिया में स्थिति काफी सामान्य सी थी। लेकिन एक निगाह की नजर बड़ी चौकन्नी थी, और वो थी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी कैमरा। और ये सीसीटीवी कैमरा अब पुलिस के बड़े काम आ रहा है, क्योंकि इस सीसीटीवी कैमरे ने यहाँ की हर चहल पहल को अपने लेंस में कैद कर लिया था। दिलसुख नगर के एक शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे से जो तस्वीर निकली है, उसमें घड़ी अपने सही वक्त से पूरे 1 घंटे पहले चल रही है। जब घड़ी शाम के 6:33 का वक्त दिखा रही थी, उसी वक्त सफेद मडगार्ड वाली ये साइकिल शोरूम के सामने से निकली। उस भीड़ भाड़ में किसी को अंदेशा तक नहीं हुआ कि यह साइकिल न जाने कितने बेगुनाहों की मौत की लकीर खींचने जा रही है। इस साइकिल को बड़े एहतियात के साथ एक शख्स चला रहा है। पिछले मडगार्ड पर लगे कैरियर पर लगे इस सफेद पैकेट में टाइम बम रखा हुआ है। हैदराबाद धमाके का यह वही सुराग है जिसके जरिए पुलिस आतंक के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिश में है। इस कैमरा का रेंज सिर्फ 10 मीटर है, जो इस जगह से लेकर उस तरफ वो पोल तक ही लोगों को या डिस्टेंस को कैप्चर कर सकती थी। लेकिन शायद उन गुनहगारों को भी नहीं मालूम था कि जब वो यहाँ से होकर गुजर रहे थे बम रखने, उनकी शक्ल इस कैमरा ने अपने लेंस में कैद कर लिया था। शोरूम में लगे सीसीटीवी का रेंज इतना ज्यादा तो नहीं कि बम धमाके के संदिग्ध शख्स और उसकी साइकिल की हर एंगल से तस्वीर उतार सके, लेकिन अंधेरे में हाथ पांव मार रही पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज से ही काफी उम्मीदें हैं। आखिर इसी सीसीटीवी से दूसरी साइकिल की तस्वीर भी सामने आई है। आतंक की पहली तस्वीर 2 मिनट पहले गई। अब आप देखिए कि सड़क के दाहिनी तरफ से एक और साइकिल दाखिल हो रही है, बिल्कुल पहली साइकिल जैसी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस साइकिल को हाथ में पकड़े कोई और शख्स आगे बढ़ा रहा है। इस साइकिल के भी कैरियर पर बड़ा सा सफेद पैकेट रखा हुआ है, वो बड़ा सफेद पैकेट जिसमें लिपटा है दूसरा टाइम बम। साइकिल सवार इतनी एहतियात बरत रहा है कि वह साइकिल से उतरकर धीरे धीरे चल रहा है। सफेद चेक शर्ट पहने, कंधे पर कैरियर बैग टांगे और सिर पर सफेद टोपी पहने यह दूसरा शख्स कैसे साइकिल पर बम लेकर यहां से गुजर रहा है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी शख्स ने दूसरा बम प्लांट किया। जिस जगह पर सीसीटीवी ने इस शख्स को कैद किया, इससे महज 50 मीटर आगे जाकर बम विस्फोट हुआ था। पुलिस को लगता है कि उसी जगह पर बम से लैस इस साइकिल को इस टोपी पहने शख्स ने पार्क किया था। सब कुछ पहले से तय था। 15 मिनट बाद ही धमाका हो गया। बम ले जा रही पहली साइकिल इस बाजार से 6:33 पर गुजरी और दूसरी साइकिल 6:35 पर। दोनों ही साइकिलें पुरानी हैं और दोनों के कैरियर पर सफेद पैकेट में बम रखा है। सीसीटीवी कैमरे से निकली ये तस्वीरें आतंक के 2 सौदागरों का सच सामने लाने के लिए काफी हैं, मगर 5 मिनट बाद ही एक और सुराग आना बाकी था। दूसरा संदिग्ध इसी रास्ते से 6:40 के बाद वापस लौटा, बगैर साइकिल के। आप देखिए कि वो कितनी तेजी से चल रहा है और किस कदर घबराया हुआ है। जो शख्स यहाँ से बम लेके जा रहे थे, उनकी पहचान यहीं से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर कैमरा है तो वहाँ दूर उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन वो छोटा कैमरा भी कमाल कर दिखाया, क्योंकि उस कैमरा के लेंस में बंद है एक शख्स जो यहाँ से बम ब्लास्ट के थोड़े ही देर पहले एक साइकिल में गुजरा था। आपने तीनों तस्वीरें देख ली। 2 संदिग्ध शख्स आतंक की साइकिल के साथ, फिर एक संदिग्ध 5 मिनट बाद वापस लौटते हुए उसी शोरूम के सामने से। ये तस्वीरें ज्यादा साफ हो सकती थी
अगर प्रशासन की तरफ से सड़क पर लगाया गया सीसीटीवी काम करता। अब वो बहुत हड़बड़ी में बड़े घबराए हुए यहाँ से वापस लौट रहा है। जो भी लोग उसके सामने आ रहे हैं उनको ढकेलते हुए बहुत जल्दी में यहाँ से जा रहा था। न उसके पास अब साइकिल है, न साइकिल के पीछे लगी बैग। समय इस वक्त 6:41 हो चला था और पहला बम धमाका 7 बजने में 2 मिनट पहले हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी ही टोपी और बैग पहने एक व्यक्ति को जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में पुणे के सीसीटीवी कैमरास ने भी कैद कर लिया था। बहरहाल इन दोनों संदिग्धों की तस्वीर अब पुलिस के पास है। पुलिस की तफ्तीश जारी है और उसका दावा है कि जल्दी ही हैदराबाद के गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। हैदराबाद से मृदुला चंदूरी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। धमाके के तुरंत बाद एनआईए की टीम पहुंची, एनएसजी की टीम पहुंची, पुणे पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। दीपक, सबसे पहले तो आपसे इस तस्वीरों को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि एनआईए या हैदराबाद की पुलिस जो जांच कर रही है इन तस्वीरों के जरिए पहुंच पाएगी जहां तक वो चाहती है, उनके हाथ में आ गया सबूत? देखिए प्रसून, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब तक पिछले 6-7 सालों में जितने धमाके हुए हैं, 17-18 धमाके, ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कभी नहीं मिला है। और लाइव आप कह सकते हैं कि लाइव एविडेंस है। जहाँ तक तस्वीरों की बात रही तो हमने एक तस्वीर फिलहाल नहीं दिखाई। उसका जो रीज़न था वो बहुत ही उसकी वजह था कि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता। लेकिन इसकी जो फुटेज है, अब इसको FBI भेजा जा रहा है अमेरिका, जहाँ पर लैब में इसको और इन्हांस किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि एक आतंकवादी जो इंडियन मुजाहिदीन का गिरफ्तार हुआ था, उसको हैदराबाद ले गई थी पुलिस और वहाँ पर शिनाख्त करा के जो वाइट कैप में चेक शर्ट में जो लड़का वापस जा रहा है उसकी शिनाख्त हो गई। नाम अभी बताना सही नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से चलिए हम इस चर्चा को RSN सिंह साहब, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या